भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत झंडापुर थाना क्षेत्र में NH 31 पर मंगलवार की शाम रफ्तार ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क पर चीख पुकार मच गई। खगड़िया से आ रही एक बस नवगछिया की ओर जा रही पिकअप और सड़क किनारे चल रहे टोटो के बीच भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रशासन ने 4 मौत और 6 घायलों की आधिकारिक पुष्टि की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले तेज रफ्तार पिकअप ने टोटो को टक्कर मारी, इसके बाद अनियंत्रित पिकअप और क्षतिग्रस्त टोटो से पीछे से आ रही बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टोटो के परखचे उड़ गए और पिकअप भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही पलों में सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खरीक और बिहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 6 गंभीर घायलों को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। घायलों में कटिहार, गोपालपुर और खगड़िया जिलों के कई लोग शामिल हैं। बस पूरी तरह सवारियों से भरी थी। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं डीएम ने मायागंज अस्पताल में व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधन सुधार के निर्देश दिए। गौरतलब हो कि यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही सड़क पर मौत बनकर दौड़ रही है। अनुमंडल के तहत झंडापुर थाना के तहत अभी एक बड़ी बस और 2 छोटी गाड़ियों के बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ है, जिसमें 4 लोगों का डेथ हो गया है, जो काफी दुखद है। जिसमें से कि 2 की पहचान हुई है, एक कटिहार के रहने वाले हैं, एक खगड़िया के रहने वाले हैं। और भी जो गाड़ी में जो कुछ बचा हुआ है कागज वगैरह हम लोग तलाश रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो जो 2 बॉडी है वो उनकी पहचान होती है तो फिर उनके परिजनों को हम लोग वहाँ अपने डेड बॉडी को भेज करके उनको सुपुर्द करें। सभी मृतक सर कहाँ के रहने वाले थे? इसमें से अभी तक 2 की पहचान हो पाई है, एक खगड़िया के रहने वाले हैं और एक कटिहार के रहने वाले हैं। और हम लोग पोस्टमार्टम उनके परिजन को सूचित करते हैं और पोस्टमार्टम करा के हम लोग बॉडी को वहाँ इस जिले में भेजेंगे उनके पास, परिजनों के पास। कुछ लोग घायल भी हैं, 11 लोग जिनको कि इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, वहाँ सारी व्यवस्था है। और उसमें से कई लोग माइनर इंजरी है तो वो लोग जाना चाह रहे हैं तो उनको छोड़ भी दिया गया है। कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में है जिनको कि विधिवत एग्जामिनेशन के बाद वहाँ से उनकी मर्जी के हिसाब से डिस्चार्ज किया जाएगा। सर रफ्तार पर ब्रेक की प्रशासन कुछ कार्रवाई आगे करेगी? लगातार इस रोड यहाँ पर पिछले दिन भी सर देखिए ये इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट ने इस रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है और इसमें अब बहुत जल्द काम लगेगा। और आपके माध्यम से मैं आम जनों से आग्रह करता हूँ कि घर से यदि कहीं जाना है तो थोड़ा समय लेकर के चले, कोई हड़बड़ी नहीं है और ध्यान से गाड़ी चलाएं। जो स्पीड लिमिट है हमारा इस सड़क का, उस स्पीड लिमिट को फॉलो करें। देखिए हम लोग को झंडापुर थाना को सूचना मिली थी कि एक प्राइवेट बस और 2 छोटे वाहन ऑटो की आपस में टक्कर हो गई है, तो तुरंत ही थाना वहाँ पहुँचा था। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थाने भी पहुँचे, मैं स्वयं पहुँची, SDPO पहुँचे, DSP ट्रैफिक पहुँचे, DM साहब भी आए हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा है तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि तेज स्पीड में बस के द्वारा जो है छोटे वाहन को हिट किया गया है। और इसमें अभी तक जो हम लोग को पुष्टि हुई है कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को बेहतर इलाज हेतु भागलपुर रेफर किया गया है। तुरंत ही थाना पहुंचा था, रिस्पांस टाइम अच्छा था, सभी को अविलंब नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग करवाएंगे। FIR करके आगे जो ड्राइवर है और जो बस के ओनर है उनकी हम लोग पहचान करेंगे और विधिवत जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको हम लोग करवाएंगे। टोटो में कितने लोग सवार थे? देखिए अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि कितने लोग किस व्हीकल में थे, उसकी हम लोग अभी पहले तो हम लोग जितने भी लोग हैं उनकी पहचान कर रहे हैं और उसके बाद कौन किस व्हीकल में था उसका हम लोग पार्ट ऑफ अनुसंधान बनाएंगे। उसको FIR होगी, उसके बाद हम लोग उसको अनुसंधान में लाएंगे, कौन किस व्हीकल में था, किसकी गलती थी, वो सब उसका पार्ट है, उसको हम लोग करवाएंगे। स्पीड को लेकर भी किस तरह कार्रवाई? देखिए हम लोग का हमेशा रहता है क्योंकि ये काफ़ी बिजी रोड है, इसमें काफ़ी भारी वाहन का आवागमन रहता है, तो सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग स्पीड लिमिट के तहत ही गाड़ी को चलाएं और जो ट्रैफिक के नियम है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि इस तरह की घटना ना हो। अभी कुछ देर पहले जिलाधिकारी के कार्यालय से पता चला कि झंडापुर के पास एक
दुर्घटना हो गई है, एक बस ने कुछ गाड़ियों को मारा है। तत्काल हम लोग सारे लोग यहाँ जुट गए हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारे सारे कर्मी लगे हुए हैं और जो 5 अभी तक मरीज हमारे पास आए हुए हैं, 5 का इलाज हम लोग करा रहे हैं। हमारे सारे ऑर्थोपेडिक के, न्यूरोसर्जरी के, सर्जरी के, एनेस्थीसिया के सारे लोग हम लोग मौजूद हैं। इस अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुरेश भी मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग पेशेंट को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कुल कितने पेशेंट आ चुके हैं? अभी 5 मरीज यहाँ आए हैं। एक एम्बुलेंस से 3 मरीज आए थे, जिसमें 2 ज़्यादा सीरियस है, 1 सीरियस है। दूसरे एम्बुलेंस से 2 मरीज आए हैं, वो रिलेटिवली कम सीरियस है। और आने की भी सूचना है? था सर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई निर्देश भी दिया गया था? निर्देश अभी जस्ट मिला था कि इस तरह का हो गया है, हम लोग को अलर्ट मोड पे रहना है और जो मरीज को हम लोग इस अस्पताल में जो भी मदद कर सकते हैं करना है। क्या व्यवस्था है यहाँ पर सर? यहाँ हम लोग देखिए, हम लोग तो इमरजेंसी के पास मैं खुद खड़ा हूँ अपने सारे स्टाफ्स के साथ। इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। उनका जख्म का इलाज हो रहा है, उनको जो भी आवश्यक इलाज है। स्थिति क्या है? अभी 3 पेशेंट के बारे में जैसा हमको बताया गया, उनका सीटी के लिए हम लोग भेजे हैं। 3 सीरियस है। कोई बच्चे भी हैं इसमें? नहीं, बच्चा कोई नहीं, सब लोग एडल्ट। टोटल कितने लोग हैं? 5 टोटल लोग आए हुए हैं। टोटल कितने लोग आए हुए हैं सर? ये तो पता हमें नहीं है, लेकिन जो हमारे है सर, कुछ अपील भी है कि र्यूमर नहीं फैले। हाँ, अभी 5 लोग आए हैं। कुछ अपील भी है आपकी ओर से कि मैंने इस जगह को खाली रखें, हमें मदद करें ताकि हम मरीजों को अपना सेवा दे सकें। थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर महेश है। मैं अभी अधीक्षक के कार्य कर रहा हूँ। अधीक्षक हमारे जो नियमित अधीक्षक हैं छुट्टी में गए हुए हैं। कार्यकारी अधीक्षक, कार्यकारी अधीक्षक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। भागलपुर पुलिस की ओर से विश्वविद्यालय थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आम नागरिकों की समस्याएं सीधे सुनी। जन सुनवाई के दौरान भूमि विवाद, ट्रैफिक सुरक्षा और लंबित मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। सिटी एसपी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद से ही समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है। जन संवाद में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कटिहार में आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों की सुरक्षा, खासकर बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जबकि सरकार के एक मंत्री विधानसभा में सबकी फाइल होने की बात कहते हैं। पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि जब सबकी फाइल है तो क्या उनकी खुद की भी फाइल है। उन्होंने मांग की है कि जनता और राज्य हित में उन सभी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए ताकि अपराधियों और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों का पर्दाफाश हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि फाइलों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है, जो राजशाही से भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मंत्री सदन में सबको धमकी देता है कि सबका फाइल है, तो सबके फाइल में सबका फाइल होगा। मंत्री जी का भी फाइल होगा। यह जो प्रवृत्ति है सदन के भीतर धमकी देकर विपक्ष और लोकतंत्र को डराने की, हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। ये नहीं चलेगा। आप स्वच्छ राजनीति करिए, आप लोकतंत्र को बचाने की राजनीति करिए, और यदि सबका फाइल है तो उस फाइल को ओपन कीजिए, उसको क्यों रखे हुए। और सबके फाइल में सारे नेताओं को आपने विपक्ष को धमकी दिया है तो आप उसको जेल में बंद करिए। जब फाइल है तो फिर जेल में बंद करिए। हम स्वागत करना चाहेंगे मंत्री जी का। आपने कहा है कि सबका फाइल है मेरे पास, तो आप बंद करिए जेल में। ऐसी गंदी राजनीति अंग्रेज और मुगल के काल में भी नहीं थी। इस तरह का डर
मैंने नहीं देखा कि कभी मुद्दों पर बात नहीं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष का गलबैया समझौता, हमेशा मजाक, कभी मुख्यमंत्री जी के साथ मजाक। विधान परिषद में थोड़ी गर्माहट हो भी जाती है, विधान सभा में तो समझिए कि समझौता हो चुका है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। दो सगे भाई मारे गए, मुद्दा नहीं। लगातार बेटी का बलात्कार हो रहा है, मुद्दा नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे मुद्दों पर बात हो रही है, पूरा हंसी मजाक लिलकोड़ी चल रहा है सदन में। पूरा बिहार तबाह है। बीए की एक लड़की के साथ सुपौल में बलात्कार करके मार दिया गया। एमपी एमएलए घर में सोए रहते हैं। कुर्सेला में 300 घर जल गए, एक बार भी किसी विधानसभा में इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी गई। और 1 रुपया सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड की बैजानी पंचायत में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब किनारे बन रही सीढ़ियों, उच्च विद्यालय परिसर और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। डीएम ने गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर देते हुए अधिकारियों को मानकों के अनुरूप तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज है। इस गाँव के प्रगति को लेकर के हम सभी विभागों के कन्वर्जेंस से कई योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इसी आलोक में किया गया।